हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इसमें इन्वेंचर ग्रोथ लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में देखा गया है कि जो 25 तारीख को मीटिंग होनी थी वो फिलहाल समाप्त होते हुए दिखाई दे रही है और उसमें राइट इशू से संबंधित एक बहुत बड़ा निर्णय होता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग इसमें 49 करोड़ के आसपास का फंड रेजिंग के अनाउंस ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए राइट इशू ये लाते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके बारे में न केवल ये जो कंपनी है प्राइस की घोषणा करते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि इसका जो रिकॉर्ड डेट है और इसके अलावा जो इस कंपनी का जो ओपन डेट है, अर्थात किस दिन से ये राइट इशू खोलता हुआ दिखाई देगा और कब ये बंद होता हुआ दिखाई देगा, उसके बारे में पूरी डिटेल निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो क्या बताता हुआ नजर आ रहा है, इसका प्राइस क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका ओपन डेट क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका क्लोज डेट क्या दिखाई दे रहा है और इसके अलावा भी अगर और कोई न्यूज़ निकल के सामने आई होगी तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस कंपनी के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राइट इशू की घोषणा होने के बाद इस कंपनी में 26 जून को 2% की तेजी देखने को मिली है। ₹2.81 पे कंपनी बंद होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि राइट इशू की जो घोषणा हुई है वो 25 जून को होते हुए देखने को मिली है। तो यहाँ पे उसके बाद एक ट्रेडिंग सेशन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल ₹2.81 पे ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने 2.5% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करेंगे एक महीने के चार्ट पैटर्न की, तो एक महीने में इस कंपनी ने 15% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि बात करेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी 8% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रहा है। जबकि बात करेंगे एयरटेल डेट की, तो 6% का ये कंपनी रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में ये कंपनी है लगभग 41% के आसपास का रिटर्न निकाल के दे चुका है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2011 में ₹4.28 पे, तब से लेकर अभी तक अच्छा खासा गिरावट दिखाते हुए 34% का जो गिरावट दिखा चुकी है और अपने शेयर होल्डर के पैसे को 34% कम कर चुकी है। इसलिए इस कंपनी थोड़ा बहुत रिस्की होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन इसके संदर्भ में जो न्यूज़ें निकल के सामने आ रही हैं, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है ये कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाते हुए नजर आ जाए। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है इनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब अगर बात करें इसमें अनाउंसमेंट या न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी फिलहाल 26 जून को एक अपडेट निकाल कर देते हुए नजर आ रही है और बता रही है कि इसका जो ट्रेडिंग विंडो है फिलहाल क्लोज होता हुआ दिखाई देने वाला है और ये कब से होगा इसे तो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये जो कंपनी है फिलहाल Q1 रिजल्ट है उसकी तैयारी में जुटते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा जो 25 तारीख को मीटिंग हुई है जिसमें राइट इशू से संबंधित जो फैसला लिया गया है, जो राइट इशू से संबंधित सारे अपडेट निकल के सामने आए हैं, तो चलिए हम उसे एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 25 जून का डेट पड़ा हुआ है और यहाँ सब्जेक्ट के रूप में बताया जा रहा है कि अपडेट ऑन द प्रपोज्ड राइट इशू, अर्थात राइट इशू के बारे में यहाँ पे अपडेट ये देते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बारे में आगे ये पूरा डिटेल से जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो कंपनी कितने का राइट इशू लाते हुए दिखाई दे रही है और इसके बारे में और क्या क्या अपडेट निकल के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिलहाल ये जो कंपनी ने डिसाइड किया है और ये बताते हुए नजर आ रहे हैं, उसको अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि लगभग 4893 लाख का टोटल ये राइट इशू लाते हुए दिखाई देंगे। अर्थात एक तरीके से सिंपल वे में कहा जाए तो लगभग 49 करोड़ का ये फिलहाल राइट इशू की घोषणा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस राइट इशू के लिए फिलहाल 21 करोड़ टोटल ये शेयर जारी करते हुए दिखाई देने वाले हैं और ये जो 21 करोड़ शेयर जारी करेंगे वो फिलहाल ₹2.33 पे ये जारी करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिसमें से ₹1 जो 33 पैसे है वो प्रीमियम होता हुआ देखने को मिलेगा। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है वर्तमान में ₹2.80 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, तो इसलिए इसका जो मार्केट प्राइस है ₹2.80 वो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो राइट इशू निकल के सामने आया है ₹2.33 उसके आसपास ये पहुंचता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि जो मार्केट प्राइस होता है अगर राइट इशू से ज़्यादा होता हुआ दिखाई देता है, तो जब राइट इशू ओपन होता है तो और
और जब क्लोज होता है उनके बीच में ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे के साथ ये जाते हुए दिखाई देते हैं और खासतौर से जो मार्केट प्राइस है, राइट इशू का जो प्राइस उसके पास पहुंचता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इस कंपनी में थोड़ा सा नजर बना के रखने की जरूरत है। इसके अलावा ये जो राइट इशू इंटाइटलमेंट जो रेशियो निर्धारण करे हैं उसमें 4 शेयर के बदले 1 शेयर ये देते हुए नजर आएंगे, अर्थात 4:1 के रेशियो में ये राइट इशू की घोषणा करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के जो रिकॉर्ड डेट ये जो घोषणा करते हुए दिखाई दी हैं तो उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि जो 5 जुलाई का जो डेट है वो रिकॉर्ड डेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 5 जुलाई से पहले जो भी शेयर होल्डर हैं, जो भी इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उनके डीमैट अकाउंट में अगर इस शेयर अर्थात इन्वेंचर ग्रोथ कंपनी का शेयर होता हुआ दिखाई देगा, उसके बाद इस कंपनी के संदर्भ में जो 4 शेयर के बदले 1 राइट इशू अप्लाई करने का मौका मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। और ये जो कंपनी है वो फिलहाल वर्तमान प्राइस से कम प्राइस पे ये राइट इशू जारी करते हुए दिखाई देने वाली है। इसके अलावा ये जो कंपनी है उसके बारे में आगे बताया जा रहा है, टर्म्स ऑफ पेमेंट है फिलहाल फुल अमाउंट पे होता हुआ दिखाई देगा और ये एप्लीकेशन माध्यम से ये जो है पेमेंट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा इसका जो ओपन डेट होगा उसके बारे में आगे बताते हुए नजर आ रहे हैं कि 15 जुलाई को ये राइट इशू ओपन होता हुआ दिखाई देने वाला है और ये फिलहाल 13 अगस्त को का डेट है उस दिन ये बंद होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि राइट इशू जो है फिलहाल 1 महीने चलता हुआ दिखाई देगा, 15 जुलाई से लेके और 13 जुलाई तक। और इसका जो रिन्यूएशन जो डेट है वो फिलहाल 7 अगस्त होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें ये मार्केट रिन्यूएशन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल राइट इशू के माध्यम से जो अपना पैसा जारी करते हुए दिखाई देने वाली है, उसमें फिलहाल इसका 15 जुलाई से लेके और 13 अगस्त तक जो ये अपना राइट इशू ओपन और क्लोज करते हुए दिखाई देगी। उसके बाद ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कोई एप्लीकेंट चाहे तो क्लोजिंग डेट के बाद फिलहाल अपना जो एप्लीकेशन है राइट इशू का वो लेता हुआ दिखाई नहीं देगा, वापस लेता हुआ दिखाई नहीं देगा, उन्हें परमिशन होते हुए देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर इसमें सोच समझ के इस राइट इशू में अप्लाई करने की सोचिए। और राइट इशू के बारे में एक चीज आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है राइट इशू जारी करती हैं, उसके बाद ये उसे एक एप्लीकेशन देना रहता है, एक जो है अप्लाई करना रहता है उसमें राइट इशू। आपके डीमैट अकाउंट में भले ही इसके बारे में शो होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वहां से आप जो है खरीदने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आपका पैसा डूबता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इसमें क्योंकि जो राइट इशू होता है उसमें अप्लाई करना रहता है राइट इशू को और उसके बाद ही आपके डीमैट अकाउंट में राइट इशू आता हुआ देखने को मिलता है। इसलिए इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़िए और राइट इशू के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी जुटाने के बाद ही कोई भी इसमें डिसीजन लेने की सोचिएगा। बात कर लें जो 26 जून को न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ट्रेडिंग क्लोजर विंडो से संबंधित न्यूज़ निकल के आई है, नोटिस जारी किए हैं और ये अपना जो कंपनी है ट्रेडिंग विंडो क्लोज करते हुए दिखाई दे रही है। ये जुलाई 1 से क्लोज करते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसका जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 चल रहा है उसका जो Q1 का जो रिजल्ट है वो फिलहाल अब जल्द ही जारी होता हुआ दिखाई देगा। और ये जो ट्रेडिंग विंडो है वो प्रमोटर के साथ साथ जो प्रमोटर ग्रुप हैं और जो कंपनी के कर्मचारी अधिकारी हैं उनके लिए बंद होता हुआ देखने को मिलेगा 1 जुलाई से। और ये जो तब खुलता हुआ दिखाई देगा जब Q1 का रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके 48 घंटे बाद। इसलिए इस कंपनी पे थोड़ा सा नज़र बना के रखने की ज़रूरत है। अब हम अगर बात करें इसमें डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है जब 26 जून को मार्केट बंद हुआ है तो उस समय ये लगभग 32,10,000 शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए इसमें दिखाई दे रही है, जिसमें से लगभग 50 से 51% के आसपास अर्थात लगभग 16,26,000 शेयरों की टोटल क्वांटिटी डिलीवरी के रूप में उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जो ये बता रहा है कि इसमें भले ही राइट इशू बहुत ही कम प्राइस पर जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी जो इन्वेस्टर हैं लगभग अच्छा खासे क्वांटिटी उठाते हुए नजर आ रहे हैं और जो ट्रेडर हैं वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो ट्रेडर के साथ साथ जो इन्वेस्टर है दोनों की भूमिका बराबर देखने को मिल रही है। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के रखिए और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए। और जो इसका क्लोजिंग डेट है राइट इशू का और जो ओपन डेट है राइट इशू का, उन दोनों के बारे में भी पूरी डिटेल जानकारी लेने का भी प्रयास करिएगा जब ये राइट इशू खुलता हुआ दिखाई देगा उस समय। और उसके बाद ही कोई भी निर्णय लेने का
सोचिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको इसी समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।